और आज के इस वीडियो में हम चेन रूल को समझेंगे। और मतलब चेन रूल का जो क्वेश्चन है अवकलज का उसे कैसे करें आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि बात यह है कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ या घटाव में हो तो उसका अवकलज कैसे करते हैं, और अगर गुणा में हो तो उसका अवकलज कैसे करते हैं, और फंक्शन यदि भाग में हो तो उसका अवकलज कैसे करते हैं। और इसी का जो मेन बात है पहले हम जानेंगे और उसके बाद चेन रूल पे चलेंगे। सबसे पहला बात कि अगर मेरे पास y बराबर x² माइनस साइन एक्स प्लस 3 यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन का हमें निकालना है, इस क्वेश्चन के लिए dy/dx निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है y एक फंक्शन दिया हुआ है और इसमें 3 फंक्शन हैं जोड़ घटाव दोनों में, हमें निकालना है dy/dx। तो सबसे पहली बात आपको करना यह है कि जितने फंक्शन दिया हुआ है आप सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। साइन x का भी आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद कांस्टेंट का भी x के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर x² का हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखा, साइन x का x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन लिखा, और कांस्टेंट का जो टर्म है उसे भी हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखा। और उसके बाद माइनस का सिंबल है या माइनस करेंगे, प्लस का सिंबल है प्लस देंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। जितना फंक्शन हो सबको अलग अलग x के सापेक्ष अवकलित करें। और यहाँ पे अब जैसा कि आपको बताया गया था कि पावर जिसका है वही नीचे है, यह जो पावर है x का है और x नीचे है। और इसीलिए अगर ऐसा हो तो हम करेंगे क्या कि x² जो क्वेश्चन था उसे हमने उतारा, उसके बाद पावर को आगे लिखते हैं और एक कम करते हैं, उसके बाद माइनस। डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं साइन का, और यह नियम है कि साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन के बाद जो भी बच रहा हो वह नीचे होना चाहिए। और यदि ऐसा है तो आप साइन को लिख सकते हैं कॉस, और एंगल में आपके पास x है तो x को लिखेंगे प्लस। यह कांस्टेंट टर्म है, किसी भी x y z किसी के सापेक्ष अगर आप कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह आपका आता है 0। और आगे बढ़े तो आप इसे लिख सकते हैं 2x। चूँकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये आपके पास cos x, और 0 को हम छोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब dy/dx यहाँ पर निकल चुका है। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ घटाव में हो तो आप क्या करें, सभी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में स्पेशल लगा निकालें और बीच में जो सिंबल है प्लस माइनस का उसका प्रयोग करें। और अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन गुणा के रूप में मिल जाए तो उसका अवकलज कैसे करते हैं। यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक x है और दूसरा साइन x है, और ये दोनों गुणा के रूप में है। मतलब यह कि यहाँ पर अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए तो dy/dx निकालें, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अवकलज निकालें। तो सॉल्यूशन में आपको जो निकालना है उसे एक बार लिखते हैं। उसके बाद यहाँ ये देखें कि यहाँ पे 2 फंक्शन है गुणा के रूप में है, तो उसके लिए नियम क्या है, तो नियम है सबसे पहले आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और वो भी x के सापेक्ष करें और इसीलिए नीचे dx लिखें। उसके बाद आप सेकेंड फंक्शन साइन x का डिफरेंशिएशन करें और वह किसके रिस्पेक्ट में, तो x ही के रिस्पेक्ट में। चूँकि x के रिस्पेक्ट में हमें dy/dx निकालना था और इसलिए हम सबका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद बचा साइन x, उसे आपको गुणा में लिखना है साइन x को, और उसके बाद प्लस का सिंबल यूज करना है। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन किए हैं साइन का, सेकंड फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन किए हैं तो बचा आपके पास x और उसे आपको गुणा के रूप में लिखना है। तो आगे बढ़ें तो dx/dx का वैल्यू है 1 और ये आपके पास इनटू में हो जाएगा साइन x, प्लस का सिंबल है लगा दे। अब यहाँ पे ये रटाया फार्मूला है, डिफरेंशिएशन साइन का करना है भाई। तो अगर साइन का है तो साइन के बाद जो भी एंगल बच रहा है वह नीचे होना चाहिए है, तब हम साइन को लिख सकते हैं कॉस, और एंगल में x है तो x। अब चूंकि यहाँ पर गुना में x है तो यहाँ पर गुना x लिखेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर आप सबको यह देखने में लगेगा कि x के साथ ये x गुना में है, और इसीलिए हमने किया तो ये जो गुना में x है उसे हम यहाँ पर आगे दे देंगे, ठीक है, उसे हम आगे लिख देंगे इस x को, और इसका dc हम लिख देंगे cos x, और यहाँ पे dy/dx मतलब y का x के सापेक्ष अवकलज रेडी है। और अगर ऐसा हो कि आपको
2 से अधिक फंक्शन गुना के रूप में मिले। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2 से अधिक फंक्शन गुना के रूप में आपको मिल रहा है, 2 से अधिक फंक्शन गुना के रूप में मिल जाए। जैसे y इक्वल x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर 3 फंक्शन हैं और तीनों गुना में हैं, तो उसका अवकलज कैसे निकालें? बहुत ही ईजी है, नियम है। अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले आप जितने फंक्शन देख रहे हैं सब का डिफरेंशिएशन करें। आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का और वह x के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस x का और वह भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सब जितने फंक्शन था हमने डिफरेंशिएशन किया, सभी का किया। अब उसके बाद अगर हम इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कर रहे हैं तो 2 फंक्शन बच रहा है, और जो बच रहा है उसे आप गुना के रूप में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और उसके बाद प्लस का सिंबल का उपयोग करें। और उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन साइन एक्स का किया गया है। ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है इस फंक्शन मतलब साइन एक्स का किया गया है। इसके बाद यहाँ पे 2 फंक्शन बच रहा है, एक एक्स है और दूसरा कॉस एक्स है, जिसे आप गुना में लिखेंगे एक्स इंटू कॉस एक्स। मतलब यह कि हमने कॉस का डिफरेंशिएशन किया तो जो 2 फंक्शन बचा हुआ था उसे हमने गुना में यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्लस का सिंबल का यूज करेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किया गया है। यहाँ जो डिफरेंशिएशन किया गया है कॉस एक्स का है, और इसके बाद 2 फंक्शन बच रहा है एक्स इंटू साइन एक्स, जिससे आप गुना में लिखेंगे एक्स इंटू साइन एक्स। क्या इतना तो जरूर आप लोग तोड़ दे सकते हैं सभी फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है उसके बाद जो बचेगा उसे गुना में लिखेंगे। मतलब इस तरह से आप तोड़ दे सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम चलें तो dx बटा dx का मान 1 कह सकते हैं, इंटू ये आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसके बाद प्लस। अब चूंकि डिफरेंशिएशन साइन का अगर हम एंगल के रिस्पेक्ट में करें, मतलब यह कि साइन के बाद जो बच रहा है उसी के सापेक्ष अगर हो रहा है तो हम साइन को कह सकते हैं कॉस, और उसके बाद एंगल एक्स है तो एक्स ही चलेगा। हाँ, गुना में एक्स कॉस एक्स है तो एक काम करते हैं ना, एक्स कॉस एक्स को हम गुना में लिखते हैं, थोड़ा इसे ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़े तो प्लस, ये आपके पास डिफरेंशिएशन कॉस का, तो डिफरेंशिएशन कॉस का करेंगे और एंगल के रिस्पेक्ट में, मतलब कॉस के बाद जो बच रहा है वह नीचे होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो कॉस को हम कह सकते हैं माइनस साइन, और यहाँ पर जो एंगल है एक्स उसे आप देंगे और इसे ब्रैकेट में रखें। गुना में आपके पास था एक्स और इंटू साइन एक्स। अब अगले स्टेप की ओर अगर हम लोग चले तो अगले स्टेप में हम क्या कह सकते हैं कि 1 में आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब इस चीज़ को आप डायरेक्ट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और उसके बाद आगे बढ़ें तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस एक्स को आप पहले, एक्स कॉस एक्स को आप पहले लिखते हैं। हाँ, याद रहे बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस, उसके बाद एक्स कॉस एक्स जो है उसे हमने पहले लिखा, इसे हमने पहले लिखा, और उसके बाद कॉस एक्स को बाद में, मतलब यहाँ इंटू में हमने कॉस एक्स किया। उसके बाद फिर प्लस माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास माइनस हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक्स साइन एक्स को हम पहले लिखेंगे तो एक्स, उसके बाद साइन एक्स, और उसके बाद जो बच रहा है आपके पास साइन एक्स है जिससे आप गुना में यहाँ साइन एक्स कह सकते हैं। और अगले स्टेप की ओर चले तो यहाँ पर ये आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस टर्म को एकदम उसी तरह से उतार दे जैसे पहले है। उसके बाद प्लस आप एक्स लिखे कॉस में, कॉस एक्स में अगर कॉस एक्स से गुना करेंगे तो यह कॉस स्क्वायर एक्स होगा माइनस एक्स, ये साइन एक्स में साइन एक्स से गुना करेंगे तो ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स होगा। और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है dy बाई dx वह रेडी है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं तो अवकलज कर सकते हैं, अवकलन निकाल सकते हैं, और जब फंक्शन एक या एक से अधिक फंक्शन गुना के रूप में हो तो। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर फंक्शन भाग के रूप में दिया हो तो उसके अवकलज को कैसे निकालते हैं, उसका अवकलन हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर फंक्शन जो है वह भाग के रूप में है तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए y इक्वल साइन एक्स बाई एक्स, और आपसे कहा जाए कि dy बाई डी एक्स बताएं,
अब dy बाई dx आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन में जो दिया है, जो निकालना है आपको, मतलब जो आपको निकालना है उसे एक बार लिखें और उसके बाद आप क्या करें, तो उसके बाद आप y के स्थान पे y का मान रखें। dy के स्थान पे हम रखेंगे sin x बाई x और नीचे आपके पास dx। और इसके बाद आप ध्यान से नियम समझें। अब इसमें करना क्या है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन आपको x के सापेक्ष कर देना है। तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन अगर आप x के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे d sin x बटा dx। मैंने sin x का डिफरेंशिएशन किया। अब उसके बाद नीचे वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष करना, इसीलिए नीचे dx लिखा और x का कर रहा था इसीलिए ऊपर x लिखा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप जरूर समझेंगे। इसका डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना, उसके बाद इसका करना। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बच जाएगा x और इसे आपको गुना में लिखना है। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, x का डिफरेंशिएशन किए हैं, तो जो बचा है वह है sin x और sin x आपको इधर गुना में लिखना है। उम्मीद करते हैं इतना जरूर समझें। उसके बाद बीच में माइनस के सिंबल का यूज करें और बटा के नीचे आप नीचे वाला का स्क्वायर चलता है तो नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे और अब आपका आंसर रेडी है। इतना आप जरूर कर सकते हैं। ऊपर का डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किए। अगर इसका डिफरेंशिएशन किए तो बचा x जिसे गुना में लिखा गया है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन किए तो बचा sin x जो गुना में लिखा हुआ, और उसके बाद बीच में माइनस का सिंबल, नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे। और अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि अगर आप डिफरेंशिएशन sin x का उसके एंगल के रिस्पेक्ट करेंगे तो वह आपको cos x हो जाएगा। और ये जो x है गुना में, इसे यहाँ ना लिख के हम आगे लिखेंगे। उसके बाद माइनस, अब dx बटा dx का मान होता है 1 इंटू का साइन, इधर आपके पास sin x है जिसे आप लिख दीजिएगा, नीचे आपके पास x स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आप कह सकते हैं x cos x माइनस 1 में अगर sin x से गुना किया जाए तो आपके पास sin x होगा और नीचे आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर और यह आपके पास dy बाई dx रेडी है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग मेन क्वेश्चन जो चेन रूल का है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। और उस टाइप के जो क्वेश्चन है चेन रूल से एग्ज़ाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में या फिर दोनों ज़रूर पूछता है, और इसीलिए वह जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप जो मेन रूप से पढ़ रहे हैं वह एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही पढ़ रहे हैं, और इसीलिए आपको ये सभी बात जो एग्ज़ाम में पूछता है वह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चेन रूल में सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम ये दें y इक्वल साइन x स्क्वायर, अब इसी में आपसे कह रहा है dy बाई dx निकालें। यहाँ पर आपको क्या करना है, अवकलज निकालना है y का। तो आपको करना यह है कि सॉल्यूशन में आप y के स्थान पे y का मान मतलब साइन x स्क्वायर रखेंगे, उसके बाद ज्यों कहते उतार देंगे, मतलब dx नीचे था तो नीचे dx देंगे। अब इतना करने के बाद अब जो मेन बात है आपको समझना है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो साइन का करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन चलेगा साइन का चलेगा। और याद रखें साइन का अगर आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो उसका जो एंगल है एक्स स्क्वायर उसी के रिस्पेक्ट में करें, डिफरेंशिएशन एंगल के सापेक्ष करें। तो साइन का एंगल था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हमने जानबूझकर नीचे दिया क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के सापेक्ष ही करना है आपको, और इसीलिए हमने नीचे डी एक्स स्क्वायर लिखा क्योंकि एंगल जो था वह एक्स स्क्वायर था और नीचे भी आपको एक्स स्क्वायर देना है। अब उसके बाद आप नीचे वाला टर्म को ऊपर लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर, मतलब यह कि नीचे जो डी एक्स स्क्वायर था उसे आपको गुना में ऊपर लिखना। अब आप खुद देख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर से डी एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डी साइन एक्स स्क्वायर और जो कि ऊपर है, और नीचे आपके पास चाहिए डी एक्स तो आप नीचे यहाँ डी एक्स लगा सकते हैं। अभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, आप मिला सकते हैं डी एक्स स्क्वायर से डी एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचेगा डी साइन एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ है, नीचे बचेगा डी एक्स जो कि यहाँ है। तो इस तरह से आपको बैठाना है। और अब आगे बढ़ें तो डिफरेंशिएशन आप साइन का करने जा रहे हैं और साइन का जो एंगल है वह नीचे होना चाहिए
और ऐसा है कि वह नीचे है। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो होता है कॉस, और एंगल इसका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर चलेगा। उसके बाद इनटू, इधर आप देखते हैं तो ये पावर जिसका है वह नीचे है, यह दो जो पावर है वह एक्स का है और एक्स नीचे है। तब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को ही उतार देना, एक्स स्क्वायर को उतारा, उसके बाद पावर को आगे लाना है, अब पावर से कम करना है। तब आप यह पाएंगे कि आपके पास मिल जाएगा 2x, 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास बचेगा 1, और 1 को आप नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब हमने इसे पहले लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे cos x स्क्वायर, और यहाँ जो आपके पास है dy/dx, मतलब आंसर आपका रेडी है, जो कि बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चले तो मान लिया जाए कि अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाए साइन, या फिर साइन नहीं लेके हम लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया गया है जिसके लिए निकालना है dy/dx। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, y के स्थान पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो है d ऊपर नीचे आपके पास dx चलेगा। अब इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक काम करें, आप काम क्या करना, क्या आप सेक स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं सेक थीटा के होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल आपका थीटा ही हो, एंगल आपके पास एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब यह कि हम इसके बदले में इसको लिख सकते हैं। तो हम किए क्या, तो हम इसके बदले में सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बदले में हम सेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखें। उसके बाद अब थोड़ा सा समझना है आपको, अब आपको ये समझना है कि ये पावर जो है यह पावर है किसका, तो यह पावर है सेक एक्स स्क्वायर का, और यह पावर जिसका है वह नीचे जरूर होना चाहिए। तो यह पावर जो है सेक एक्स स्क्वायर का है और उससे हम जानबूझकर नीचे दिए, और बैलेंस करने के लिए गुना में इससे ऊपर भी हम दे देते हैं, जबकि यह हो गया बैलेंस। अब उसके बाद फिर आपको समझना है कि अगर आप डिफ्रेंशिएशन सेक का कर रहे हैं, अगर डिफ्रेंशिएशन सेक का अगर आप कर रहे हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन आप उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करें, और उसका एंगल है एक्स स्क्वायर, जिसके रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नीचे आप लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, एक डी एक्स स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए गुना में आपको ऊपर डी एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा। और फिर समझना है आपको कि डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का अगर आप करते हैं तो याद रखें पावर का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, बेस के सापेक्ष करेंगे। मतलब यह कि यह पावर जिसका है वह है एक्स और वही नीचे होना चाहिए। मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके बेस के सापेक्ष, मतलब बेस एक्स था और बेस के सापेक्ष हमने किया। और अब आप ये देख सकते हैं कि डी सेक स्क्वायर एक्स से डी सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, यहाँ डी एक्स स्क्वायर से डी एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, और आप यह पाएंगे कि ऊपर आपके पास बच रहा है डिफ्रेंशिएशन, या फिर बोल सकते हैं डी सेक एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, उसके बाद नीचे डी एक्स जो कि यहाँ पर ऊपर में ये मौजूद है और नीचे आपके पास डी एक्स है। मतलब यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है, किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, और साथ ही साथ सारे जो फंक्शन हैं वह अपने अवकलज के फॉर्म में आ चुके हैं। और यहाँ आप ये समझेंगे कि ये पावर 2 है सेक एक्स स्क्वायर का, वह नीचे है, तो ये जिसका पावर है वह नीचे है। तो अगर ऐसा है तो आपको करना है कि क्वेश्चन को ही आपको उतार लेना है, और उसके बाद पावर को आगे लाना है, पावर से कम कर लेना है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद इनटू का साइन है, डिफ्रेंशिएशन अगर आप सेक के सापेक्ष कर रहे हैं और सेक का जो एंगल है वह नीचे होना चाहिए, और यदि ऐसा है तब आप सेक को कह सकते हैं सेक इंटू 10, और उसके बाद जो एंगल है एक्स स्क्वायर इसके साथ भी और इसके साथ भी चलेगा। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका। और उसके बाद अब हम चले इसका, तो ये आप देख सकते हैं कि पावर जो है वह एक्स का है और वह नीचे भी है, और यदि ऐसा है तो आप एक्स स्क्वायर को इस क्वेश्चन को ही यहाँ लिखें, उसके बाद पावर आगे लाएं, पावर से कम करें, और अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 2
सेक एक्स स्क्वायर, चूँकि 2 में से 1 घटेगा तो आएगा 1, और 1 आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़े तो आपके पास हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये आपके पास 2x के पावर 2 में से 1 जाएगा 1, जिसे आप नहीं भी लिख सकते। तो इतना करने के बाद यहाँ पर आपको करना यह है कि इस 2x को आगे लिखना है, और ऐसे देख सकते हैं 2 में 2 से अगर आप गुना करेंगे तो आप यह पाएंगे आपके पास 4 हो जाएगा, और इस x को यहाँ लिखें। क्योंकि अगर हम यहाँ छोड़ते हैं तो ये आपके पास लगेगा कि गुना में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इसीलिए हम एक काम करते हैं, इसे हम आगे लिखते हैं, या फिर हम गुना करके फाइनली इससे आगे ही लिखेंगे। जितने भी अलजेब्रिक टर्म हैं सबको आगे लिखते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 4x, और उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स स्क्वायर, और इसके बाद इंटू टेन एक्स स्क्वायर, टेन आपके पास एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आप यह पाएंगे कि सेक एक्स स्क्वायर को आप चाहें तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, क्योंकि डबल सेक है और गुना में है इसीलिए सेक स्क्वायर लिखा। और जो एंगल है वो आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास इधर टेन एक्स के स्क्वायर, इधर आपके पास 4x, और आप पाएंगे कि dy/dx आपके पास रेडी है। और इस तरह से आप चेन रूल का प्रयोग करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन फंक्शन चेन रूल में दिए जाएंगे इसका आप डिफरेंशिएशन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।